हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रैंडम वॉक थियरी। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर एग्जाम पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए आपको सीखना है, तो आज हम ये रैंडम वॉक थियरी का टॉपिक कवर करते हैं। 5 to 10 मिनट्स का टॉपिक है, जल्द से जल्द हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रैंडम वॉक थियरी है वो 1953 में मॉरिस कैंडल ने अपने एक रिसर्च पेपर में फाइनल किया था। तो रैंडम वॉक थियरी समझने से पहले 1 या 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर समझने से पहले हम आगे देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। रैंडम वॉक थियरी इज कंसिडरिंग अबाउट शेयर मार्केट। तो हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए एक एज द बेसिस ऑफ रैंडम वॉक थियरी। तो किस तरीके से आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बिगिनर हूँ, मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मुझे कैसे करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब भी इन्वेस्ट करने जाता हूँ तो शेयर के प्राइस डाउन हो जाते हैं, जब मैं पैसे निकालता हूँ तो फिर शेयर के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यही चीज ये रैंडम वॉक थियरी में उसने बताई है कि शेयर मार्केट के 3 टाइप के फॉर्म होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट एंड वीक एफिशिएंट मार्केट। तो मार्केट में 3 टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, वो मार्केट में अवेलेबल होती है। तो यही चीज उसने किसने बताई? रैंडम वॉक थियरी में बताई गई है। तो पहले जो हम जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी करंट जो शेयर मार्केट की प्राइस चल रही है उसको क्या बोला जाएगा? वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमको पता है, पब्लिक को पता है, कंपनी को पता है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है सबको इसके पास इंफॉर्मेशन है। किस कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाला है, कंपनी की सेल्स कितना इंक्रीज होने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे जो शेयर की प्राइस अभी शेयर मार्केट में चल रही है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर चुकी है इंफॉर्मेशन। तो ये सारी जो बात हो रही है रैंडम वॉक थियरी की, वो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। हमको पता चला कि ये शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? शेयर मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे सीखनी है। तो वीक फॉर्म है वो वही चीज बताना चाहता है कि शेयर मार्केट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसा ही हम इन्वेस्ट करने जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो उसके प्राइस की शेयर की प्राइस अराउंड 300 चल रही है। तो वही शेयर मार्केट की प्राइस पे मैं इन्वेस्ट करना जाऊंगा तो मुझे पता है कि ये शेयर की प्राइस अभी इंक्रीज हो चुकी है, अभी करंट प्राइस मार्केट में चल रही है। मैंने किसमें पढ़ा कि भाई न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मैंने और इन्फॉर्मेशन में पढ़ा है कि ये डेज पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, उसके इंटरेस्ट का प्रॉफिट ज्यादा मिला है। ये सारी इंफॉर्मेशन सबके पास है। तो इसकी शेयर की प्राइस में कितना नॉमिनल इंक्रीज आएगा, तो वही दिन जिस दिन पेपर में पब्लिश हुआ उसी दिन थोड़े टाइम के लिए प्राइस इंक्रीज होगा 5 to 10 रुपीज, पर ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है? वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। अभी दूसरी बात करें सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है? मार्केट में और इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं होती है। जैसे ये कंपनी में क्या होने वाला है, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन रेटिंग कंपनी के पास होती है, म्यूचुअल फंड की कंपनी के पास होती है, बहुत बड़े ब्रोकर होते हैं उसके पास इंफॉर्मेशन रहती है कि ये शेयर के प्राइस में ये लोग इस तरीके से कंपनी फ्यूचर में ये प्लान करने वाली है, इसका एक्सपोर्ट इंक्रीज होने वाला है। बहुत सारे एनालिसिस किया हुआ है कंपनी में, म्यूचुअल फंड की कंपनी में। तो ये सारे जो कंपनीज होती है उसके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत होती है, अंदर की इंफॉर्मेशन कंपनी की। तो उसकी वजह से वो इन्वेस्ट करते हैं और 6 महीने में 1 साल के लिए शेयर के प्राइस में प्रॉफिट करते हैं वो लोग। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोला जाएगा? सेमी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मार्केट। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट। स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? कंपनी की इंफॉर्मेशन कि शेयर के प्राइस इंक्रीज होने वाले या नहीं होने वाले। ये जो इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है।
जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोला जाता है। अभी अभी इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है, पर इंडिया में छोटे बहुत इनसाइडर ट्रेडिंग होते रहते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट के जो किंग है इंडिया में, राकेश झुनझुनवाला है, फिर वर्ल्ड वाइड है वो वॉरेन बफेट है। तो ये जो इन्वेस्टर है जब वो शेयर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो तुरंत उसकी शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वे 10 मिलियन करोड़ 50 मिलियन करोड़ तो ऐसा करते हैं। तो ये किसी कंपनी को पहले तो बताएंगे वो कि मैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कंपनी के अंदर के जो डायरेक्टर है, कंपनी के जो मैनेजमेंट वाले हैं, उसको तो ये इन्फॉर्मेशन पता रहती है कि दूसरे दिन भाई राकेश झुनझुनवाला है, वॉरेन बफेट ये कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो मान लो अगर यही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई एक दिन पहले, अभी शेयर का प्राइस 300 चल रहा है और दूसरे दिन बहुत बड़े इन्वेस्टर ये कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, तो क्या होगा, एक ही दिन में हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, उसको स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट बोला जाता है। तो वही चीज ये इन्फॉर्मेशन इंडिया में इलीगल है। ऐसा केस हुआ था, रजत गुप्ता करके केस है, जिसने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, सिर्फ एक कॉलिंग कर दिया था, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी और अगले दिन शेयर के प्राइस परचेज कर दिए थे। तो 13 मिलियन समथिंग का उसने प्रॉफिट कर दिया था एक ही दिन में। तो ये केस हो गया था, उसके ऊपर अभी केस हुआ था, इंडिया में इलीगल हो गया था वो। तो यही चीज हमको सीखनी है कि ये रैंडम वॉक थियरी कहना क्या चाहती है।